बहुत समय पहले प्रीतमपुर गांव में एक सुसैन नाम का राजा रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके देखरेख में राज्य बहुत ही खुशहाल था। कुछ दिन बाद राजा अपने दरबार में बैठकर सोच रहा था कि आखिर जब मेरा जन्म हुआ उस समय बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ होगा, लेकिन सिर्फ मैं ही राजा हूँ और बाकी लोग नहीं। ऐसा क्यों? यह बात उसके दिल में घर कर गई और वह चिंतित रहने लगा। अगले दिन उसने अपने राज दरबार में घोषणा की, मैं आप सभी दरबारी गण से एक प्रश्न पूछता हूँ। जब मैं जन्म लिया था उस समय बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया होगा, लेकिन सिर्फ मैं ही राजा हूँ और बाकी लोग नहीं। ऐसा क्यों? मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे इनाम में एक छोटा सा राज्य दिया जाएगा। इस बात की खबर पूरे राज्य में फैल गई, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति को इस बात का पता चला और वह व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं जानता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है। तब राजा कहते हैं, बोलो कौन है वो व्यक्ति? तब बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, महाराज, हमारे राज्य के पास वाले जंगल में एक महात्मा रहते हैं, वही है वो व्यक्ति जो आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने जब यह सुना तो राजा ने देरी न करते हुए उस व्यक्ति की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद राजा को वह व्यक्ति मिल गया। राजा तुरंत उसके पास गया। जब राजा उसके पास गया तो देखा कि वह व्यक्ति आग खा रहा है। राजा ने जब यह देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हे महात्मा, कृपा करके बताए कि जब मेरा जन्म हुआ उस समय बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन सिर्फ मैं ही राजा बना हूं, बाकी लोग नहीं। ऐसा क्यों? हे राजन, मैं अभी बहुत भूखा हूँ। कृपा कर आप यहाँ से चले जाए और यहाँ से कुछ दूरी पर एक पर्वत है, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जो आपके प्रश्न का सही उत्तर देगा। राजा देरी न करते हुए पर्वत की ओर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ समय के बाद राजा पर्वत के पास पहुंच जाता है और वह उस व्यक्ति के पास जाता है और फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा देखता है कि वह व्यक्ति अपना ही मांस को खा रहा है। फिर भी राजा उस व्यक्ति से पूछता है, हे महात्मा, कृपा कर आप मुझे बताए कि जब मेरा जन्म हुआ था उस समय बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन सिर्फ मैं ही राजा हूँ, बाकी लोग नहीं। ऐसा क्यों? तब महात्मा कहते हैं, हे राजन, मैं अभी बहुत भूखा हूँ। कृपा करके आप मुझे खाने दे। आप यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, वहाँ एक व्यक्ति मर रहा है, उसी के पास चले जाइए, वही आपकी सहायता कर सकता है। राजा देरी न करते हुए उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है, हे महात्मा, मुझे आप कृपा करके एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लगाकर आया हूँ। और वह अपनी आप बीती सुनाता है। तब व्यक्ति कहता है, हे राजन, पिछले जन्म में आप, मैं और आप जिन दो लोग से मिले, हम चारों भाई थे। एक दिन हम सब भाई मिलकर खाना खा रहे थे, तभी एक साधु हमारे पास आए और खाने के लिए खाना मांगा। तभी एक भाई उनसे बोला, अगर मैं तुझे अपना खाना दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? और वह आज आग खा रहा है। दूसरा भाई कहता है, अगर मैं तुझे अपना खाना दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा? और वह आज अपना मांस खा रहा है। लेकिन जब उस साधु ने मुझसे खाना मांगा तो मैंने कहा, अगर मैं तुझे अपना खाना दे दूंगा तो मैं भूखे मर जाऊंगा, और मैं आज भूखे मर रहा हूँ। लेकिन आपने उस साधु को आदर किया और उसे अपना खाना भी दिया, जिसके फलस्वरूप आप आज राजा हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति मर गया। लेकिन राजा को अब सारी बात समझ में आ गई थी। राजा अब खुश हो गया था क्योंकि उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह अपने राज्य खुशी खहुशी लौट गया। सीख: अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, इसलिए सदा सत्कर्म करो और जहाँ तक संभव हो दूसरों की सहायता करो।